नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड खबर और मैं हूं पुष्कर सिंह नेगी। और हर बार की तरह जो है आज जो है उत्तराखंड खबर की टीम जो पहुंची है अकिता होटल जो राजपुर रोड के सामने है। और यहाँ पे एक कहते हैं कि डॉक्टर जो है भगवान का रूप होते हैं और इनसे सीधे जानेंगे कि किस तरह का इनका कार्यक्रम आज रहने वाला है। तो सीधे मैं आपको ले चलता हूँ डॉक्टर साहब के पास साथ और इनसे सीधे बातचीत करेंगे और किस तरह का इनका आज का जो कार्यक्रम है। डॉक्टर साहब, जो आपका जो कार्यक्रम है और आपका क्या नाम है और किस तरह का कार्यक्रम आज का रहने वाला है और क्या आप जो है देहरादून की जनता को देने वाली? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रोहित डडवाल है। मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ यूरोलॉजी, एंड्रोलॉजी एंड रोबोटिक सर्जन हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली से। देखिए, आज 30 जून को हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है जिसके माध्यम से मैं जनमानस तक पहुँचना चाहता हूँ। यूरोलॉजी की प्रॉब्लम्स के बारे में बताना चाहता हूँ और यूरोलॉजी की प्रॉब्लम्स का जो एडवांस लेटेस्ट ट्रीटमेंट है उसके बारे में मैं डिस्कस करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। देखिए, यूरोलॉजी की दिक्कतें बहुत ज़्यादा कॉमन हैं हमारी एल्डरली पॉपुलेशन में खास करके। यूरोलॉजी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो स्टोन से लेकर ट्यूमर तक जाती हैं। प्रोस्टेट एक बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया या फिर प्रोस्टेट का कैंसर एक ऐसी कंडीशंस हैं, एक दो ऐसी कंडीशन जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारे एल्डरली में खास करके। तो इन सब का जो एडवांस्ड एंड लेटेस्ट ट्रीटमेंट है वो हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सर, हम की बात करें तो मैं फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में सीनियर कंसल्टेंट हूँ। फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली जो है 400 बेडेड एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जो कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है रोबोटिक सर्जरी के लिए। हमने पूरे इंडिया में वन ऑफ द टॉप 2 और 3 हॉस्पिटल्स में आते हैं जो कि रोबोटिक सर्जरी के लिए जाना जाता है। और दूसरा ऐसा सेंटर है हमारा दिल्ली के बाद जो कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, मतलब हर तरह के केस हमारे पास कैंसर से लेकर नॉन कैंसरस कंडीशन, रिकंस्ट्रक्टिव यूरोलॉजी में वो सारे हमारे पास किए जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास हर रेंज के स्पेशलिटीज़ एंड सुपर स्पेशलिटीज़ अवेलेबल है। आईसीयू, ब्लड बैंक एंड एवरी काइंड ऑफ यू नेम द मोडेलिटी एंड इट इज़ देयर। पर्सनली मैंने अपने एफर्ट्स के द्वारा और जॉइंट एफर्ट्स से भी हमने 3-4 नई मोडेलिटीज़ शुरू की हैं, जैसे कि एडवांस रोबोटिक सर्जरी हमने फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में शुरू किया है। एक वाटर वेपर थेरेपी होती है प्रोस्टेट के लिए, वो हमने स्टार्ट की है एंड इंडिया में फर्स्ट या सेकंड नंबर पे हमारा हॉस्पिटल आता है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ केसेस में। तीसरा, हमने एक लेज़र से ई न्यूक्लिएशन प्रोस्टेट को मोजेस लेज़र से, सबसे एडवांस लेज़र से ई न्यूक्लिएशन करने का हमने स्टार्ट किया था, जो कि इन 3 मोडेलिटीज़ के लिए ना सिर्फ मैं अपने हॉस्पिटल में जाना चाहता हूँ बल्कि आसपास के क्षेत्र में और आसपास के ऑल ओवर इंडिया में मुझे बुलाया जाता है। परफॉर्म करके मैं दिखाता हूँ, लोगों को सिखाता भी हूँ। तो मैं ना सिर्फ ये चीज़ें परफॉर्म करता हूँ बट मैं सिखाता भी, आई एम प्रॉक्टर एज वेल। तो ये आपके क्वेश्चन का जवाब हो गया कि आप क्या नई चीज़ आप ला रहे हैं हमारे टेबल पे। तो देखिए, मैं आपके माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि जो ट्रेडिशनल सर्जरीज जो हैं वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो रही हैं। अब हम चाहे जितना मर्जी बड़ा स्टोन हो, जितना मर्जी बड़ा ट्यूमर हो, हम ओपन सर्जरीज नहीं करते अनलेस अनटिल लास्ट रिजॉर्ट हो। हम उसको रोबोटिकली या फिर दूरबीन के द्वारा या लेजर्स के द्वारा ही ठीक करते हैं। तो ये जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं ये हमारे जीवन को बेहतर करने के लिए ही आती हैं एंड इसके साथ साथ अगर हम चलेंगे, अगर इनको अपनाएंगे तो इससे ना सिर्फ आपका पोस्ट ऑपरेटिव पेन और खर्चा वगैरह कम होगा बल्कि आप अपनी ड्यूटी को जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं एंड जितना हो सके आपकी बॉडी को कम डैमेज होगा उससे। डॉक्टर साहब से आपने एक सवाल किया, एक प्रश्न किया कि जैसे लेज़र से और ओपन से ऑपरेशन या वो आप नहीं करते हैं। तो मैं अगर देहरादून अगर की बात करूं या पहाड़ों की बात करूं तो यहाँ पे जो है यहाँ की परिस्थिति बहुत विकट है। तो इसको लेकर भी कुछ आपने सोचा है या क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी मोडेलिटी हमारे किस चीज़ के लिए बेनिफिशियल है। आदि मैक्सिमम टाइम तो मेरे पास पेशेंट आके मेरे को ये बोलते हैं कि डॉक्टर साहब पता ही नहीं था, एक बारी चीरे हुआ, फिर उसकी वजह से और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, अंदर इंटेस्टाइन चिपक जाती है या फिर चीरे वाले ऑपरेशन में कोई नस कट जाती है। ये सारी चीज़ें दूरबीन या रोबोटिक में नहीं होती। तो हम स्टे को आजकल देखिए, एडवांसमेंट, किसी भी चीज़ की एडवांसमेंट क्यों बोलते हैं हम एडवांसमेंट है? एडवांसमेंट में ऑपरेटिव स्टे कम होता है। हम चाहते हैं कि कम से कम मरीज हॉस्पिटल में रहे
जल्दी से जल्दी छुट्टी करे, कम से कम इंटरनल डैमेज हो और पेशेंट को ऐसा है कि पेन मिनिमम हो एंड अपनी ड्यूटी जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर ले। यही मोडेलिटीज जो है, जो ये 3-4 पैरामीटर्स पे अच्छी निकलती है, उसी को हम एडवांस टेक्नोलॉजी में इंक्लूड करते हैं और उसी से आगे हम उसको प्रोपेगेट करते हैं और वही चीज़ आगे से आगे पॉपुलर होती जाती है। तो सबसे पहले तो हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि जी हमें पता होना चाहिए कि जी अगर इसका ओपन सर्जरी है तो इसका ये अल्टरनेटिव भी मौजूद है जो कि बेटर अल्टरनेटिव है। बाकी एक बार हमें खुद को नॉलेज हो तो हम आगे बता सकते हैं। इसी चीज़ के लिए मैं आपके साथ जुड़ा हूं ताकि आपके माध्यम से आपके श्रोताओं तक पहुंच सकूं। डॉक्टर साहब, एक मेरा हटके सवाल है, क्योंकि आजकल जो है आपने देखा होगा हार्ट अटैक की बीमारियां, हार्ट अटैक से जो बहुत सारी मौतें हो जा रही हैं, क्योंकि छोटी सी उम्र में लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है। इसको लेकर क्या आप लोगों के द्वारा या कुछ ऐसा यंत्र वो मेडिकल साइंस में कुछ इस तरह का यंत्र आपके पास या कुछ इस पे आप लोग क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ, मैं किडनी एंड प्रोस्टेट एंड यूरिन की प्रॉब्लम्स को देखता हूँ, तो मैं इसके बारे में बहुत अच्छे से नहीं बता पाऊँगा। बट एक चीज़ जो हमें जनरल मेडिकल साइंस में हमें पता होती है कि इंडियंस में हार्ट अटैक जो है 10 साल पहले आता है और ज़्यादा खतरनाक आता है। मतलब एवरेज अमेरिकन या कॉकेशियंस जो वाइट्स हैं या फिर और रेसेस को देखें तो इंडियंस में 10 साल पहले आता है और ज़्यादा खतरनाक वाला आता है। क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्टिनेंट जो है, हम लोग बने नहीं है फास्ट फूड खाने के लिए। पहले हम लोग इतना काम करते थे, खेती बाड़ी करते थे, काम करते थे और वैसी वैसी डाइट, हमारी घी मक्खन वाली डाइट, उसको पचा लिया जाता था। अभी देखिए हम सारे कंप्यूटर के पीछे बैठ गए हैं, मोबाइल के पीछे बैठ गए, चलना फिरना कम हो गया, एक्सरसाइजेज कम है, जिम वगैरह जाना इतना है नहीं। तो ऊपर से फास्ट फूड वगैरह आ गया है, ऊपर से खाने में मिलावट, पॉल्यूशन, एनवायरनमेंट, ये सारे मिलके इतना डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है कि हमारी पॉपुलेशन को हार्ट की बीमारियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो ये एक चीज़ ये है कि हमारी मेंटल फिजिकल हेल्थ जो है अप टू डेट रखने के लिए हमें जिम या रेगुलर एक्सरसाइज या एटलीस्ट वॉक या फिर 150 मिनट्स ऑफ कार्डियो एक्सरसाइज, जोन 2 कार्डियो बोलते हैं जिसको, वो करनी चाहिए। बट मेरे से बेटर आपको कार्डियोलॉजिस्ट ज़्यादा बेटर बताएंगे जो हार्ट के स्पेशलिस्ट है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद उत्तराखंड खबर को समय देने के लिए। तो ये थे रोहित डॉक्टर, जो कि मोहाली से यहाँ पहुँचे हैं। तो आप ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए उत्तराखंड खबर। पुष्कर सिंह नेगी, देहरादून।